नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। काउंटिंग का दिन है, मतगणना आज हो रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा सबकी पैनी नजर है। और इसी बीच में लगातार दिन भर आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे कहां पर कौन जीत रहा है। लेकिन सुबह सुबह पहला रुझान सामने आ गया है। और इस वक्त आप देखिए समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर आगे चल रही है। 403 में से 231 का यह आंकड़ा सामने आ चुका है। न्यूज 24 पर आप ये आंकड़े देख रहे हैं। 126 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 99 सीटों पर बीजेपी है, 4 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस है। वहीं पर अगर देखें आज तक चैनल को, तो आज तक चैनल जो है वो 177 सीटों का रुझान इस वक्त बता रहा है, जिसमें 100 पर बीजेपी है और 69 पर जो है वो समाजवादी पार्टी यहां पर है। एनडीटीवी को आप देखेंगे तो एनडीटीवी इस वक्त में 48 सीटों का रुझान सामने रख रहा है और 48 सीटों में से 31 सीट पर बीजेपी आगे है, समाजवादी पार्टी 17 पर आगे है। तो ये एनडीटीवी का रुझान है। रवीश कुमार इस वक्त एनडीटीवी पर बता रहे हैं। आप ये देखिए 403 का आंकड़ा जो है वो इधर एबीपी न्यूज का है, जिसमें बीजेपी 115 और समाजवादी पार्टी 85। तो ये रुझान है। ये रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में अगर शुरुआती रुझान को मान लिया जाए, हालांकि रुझान जो है वो बदलेंगे जरूर, लेकिन अगर इन रुझानों को मान लें तो आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में बदलाव पूरी तरह से तय दिख रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह उसके पीछे बिल्कुल साफ साफ है। देखिए उत्तर प्रदेश पर अगर आप नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश इस बार बदला हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। जो उत्तर प्रदेश भगवा रंग में पूरी तरह से पट गया था 2017 की अगर बात करें, तो वो उत्तर प्रदेश इस बार उत्तर प्रदेश जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। और शुरुआती रुझान इस बात को कह रहे हैं। और ये मैं बदला हुआ शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शुरुआती रुझान में अक्सर ये होता है कि शुरुआती रुझान में जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं बैलेट पोस्टल वो करते हैं, बैलेट पोस्टल का इस्तेमाल करते हैं और बैलेट के जरिए जो है वो उनकी वोट डलती है। और इस बार एक बड़ी चीज ये भी हुई है कि चुनाव में जो पर्यवेक्षक लगे हुए थे उनकी वोट भी बैलेट के जरिए डली है। तो इस बार जो पहला जो रुझान सामने आ रहा है, जो पहली खबर सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है वो समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। तो एक बड़ा जो है वो रुझान है और बड़ा रुझान जो है साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे यहां पर समाजवादी पार्टी, अनमुनन जो सरकारी आदमी होता है वो ये माना जाता है कि वो बीजेपी की तरफ वोट करेगा, और जो गांव देहात का आदमी होता है वो समाजवादी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी की तरफ जाता है। बीजेपी का वोटर शहरी वोटर माना जाता है। लेकिन अगर बीजेपी को शहरी वोटर भी अगर वोट नहीं कर रहा है, सरकारी कर्मचारी भी अगर वोट नहीं कर रहा है, तो बीजेपी के लिए एक बड़े झटके की तरह से। और इसका एक जो है वो मायना ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो इस बार अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो सरकारी कर्मचारी उससे खुश है। एक बड़ा फैक्टर जो है निकल करके सामने आ रहा है। देखिए हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं और पूरे दिन भर कहेंगे, हमारा एग्जिट पोल हमने कहा था 220 से 240 के बीच में समाजवादी पार्टी ठहरेगी और 180 से 160 के बीच में बीजेपी आएगी। एग्जिट पोल में 3 दिनों तक आपने तमाम चीजें देखी हैं, ईवीएम की इधर उधर चीजें हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि इतना मत जो है वो जरूर समाजवादी पार्टी को जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि ग्राउंड पर हम लोग लगातार घूमे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने शुरुआत की थी, पूर्वांचल तक हम लोग गए हैं। हमने मन टटोला है मतदाता इस बार क्या चाह रहा था वो हमने टटोला है। और आपने देखा होगा किस तरह से मतदाता गुस्से में था, किस तरह से आप बात करिए, चाहे गांव देहात के लोगों से बात करिए, अब बस में चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, किस तरह से जो है वो लोगों का गुस्सा फूट करके सामने आ रहा था। वो तमाम चीजें आपने देखी थी। और ये रुझान जो है वो साफ तौर पर बता रहा है कि उत्तर प्रदेश इस बार बदल रहा है। उत्तर प्रदेश जो है इस बार बदल रहा है। और उत्तर प्रदेश के ऊपर जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, वैसे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हुई है वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों का इंतजार आज केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं है, भारत के लोगों को नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को आज उत्तर प्रदेश के नतीजों का इंतजार है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होगा। इसके लिए सबको इंतजार है। देखिए एक बार फिर से जो है वो आंकड़े जो है वो शुरुआती रुझान है, ऊपर नीचे जो आंकड़े हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। 109 सीट पर बीजेपी है और 113 सीट पर समाजवादी पार्टी यहां पर जो है वो आगे चल रही है। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 34 सीट पर बीजेपी है, कांग्रेस 34 सीट पर है, दोनों पार्टियां बराबर है। और उत्तराखंड मेरा मानना यह है
उत्तराखंड का मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर स्थिति क्लियर हो जाएगी। करीब करीब मेरे को लगता है कि 12 बजे तक जो है उत्तराखंड में स्थिति साफ हो जाएगी। इस बार क्या होने वाला है, अभी जो है वो बराबर बराबर की दिख रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर फाइट में नहीं है, आम आदमी पार्टी यहां पर फाइट से बाहर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जलवा दिख रहा है। पंजाब में कांग्रेस 25 पर है, आम आदमी पार्टी 65 पर है, अकाली दल 17 पर है, बीजेपी केवल 2 सीट पर रह गई है और बीजेपी गठबंधन पर थी, अब 3 सीट पर बीजेपी दिख रही है। और अगर 2017 की अगर आप बात करेंगे तो पंजाब के अंदर बीजेपी 2 ही सीट पर थी। अब बीजेपी ने वहां पर तमाम कोशिश की, मोदी जी की रैली हुई, उसके बाद में सब कुछ जो हुआ आपके सामने है। मैं बच करके वापसी आ गया, वो तमाम बातें हुई, लोग नहीं आए रैलियों में और वो साफ तौर पर जो है वो यहां पर नतीजों में दिख रहे हैं। गोवा की अगर आप बात करेंगे, छोटा राज्य गोवा, 40 सीटों का गोवा है। और अभी मणिपुर आपको दिखाते पहले, ये देखिए गोवा का विधानसभा चुनाव आ गया है। गोवा 15 सीट बीजेपी है, कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है, कांग्रेस 17 पर है, आम आदमी पार्टी 3 पर है। और गोवा के बारे में एक रोचक तथ्य आपको यह बताते हैं कि गोवा में जो बीजेपी है उससे बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एयरलिफ्ट करवाने का, हवाई यात्रा से जो है उनको बाहर निकालने का आज प्लान बना करके रखा हुआ है। कांग्रेस वो यहां पर बिल्कुल सेफ चलना चाह रही है। मणिपुर का रुझान जो है वो आपको दिखाते हैं। मणिपुर का रुझान आप देखिए, मणिपुर का रुझान आपके सामने रख रहे हैं। आखिरकार मणिपुर में क्या है, तो मणिपुर भी एक आज जो है चुनावी राज्य है और वहां पर 25 सीट पर बीजेपी और 12 पर कांग्रेस है। तो ये जो है रुझान सामने आ रहे हैं और ये रुझान अपने आप में देखिए एनडीटीवी की क्रेडिबिलिटी है। एनडीटीवी थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन एनडीटीवी की क्रेडिबिलिटी है। और एनडीटीवी के इस वक्त आप देखिए आंकड़े 85 सीट केवल एनडीटीवी दिखा रहा है और 85 सीट में जो है वो एनडीटीवी को आप देखिए यहां पर 88 सीट आप दिखा रहा है, 54 सीट पर बीजेपी और 29 सीट पर सपा जो है वो एनडीटीवी की तरफ से यहां पर दिखाई जा रही है। तो रुझान घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये शुरुआती रुझान इस बात को जरूर बता रहे हैं, इन शुरुआती रुझान से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि मामला जिस तरह से जमीन के ऊपर दिख रहा था, बीजेपी के लिए खासी मुसीबत दिख रही थी, वो चीजें सामने आ सकती हैं। क्योंकि ये शुरुआत में सरकारी व्यक्तियों का जो है वो पोल है, शुरुआत में बैलेट जो पोस्ट होता है वो खुलती है और उसके बाद में अब ईवीएम खुलेगी। आमतौर पर 8:30 बजे ईवीएम मशीन खुल जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा है और साथ साथ जो चुनावी प्रवेशक हैं वो भी, उनका वोट भी बैलेट पोस्टल के जरिए गया है, तो इस बार 9:30 बजे के बाद में ईवीएम मशीन खुलेगी। ईवीएम मशीन जब खुलती है, लोगों का वोट जब सामने आता है, शहरी क्षेत्र से क्या निकल करके आएगा, गांव से क्या निकल करके आएगा, वो अपडेट भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो बहरहाल शुरुआती रुझान बहुत अच्छा रुझान कहा जा सकता है जिस तरह से चुनाव चला था। एक बात आप लिख करके रख लीजिए, पहली वीडियो है ये, इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं मामला उत्तर प्रदेश का देर रात तक चलने वाला है। मामला इतने जल्दी जो है वो उत्तर प्रदेश का नहीं जो है साफ होगा, देर रात तक चलेगा। स्थिति क्या रहेगी, कहां पर क्या उलटफेर हो रहा है, खबरों के अलावा क्या खबर सामने आ रही है, खबरों के पीछे की क्या खबर जो है वो बन रही है, वो आपको पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए दिन भर जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो घंटी है उसको जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।